अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो CUET के एग्ज़ाम पास कीजिए, उसके ज़रिए आप ले सकते हैं, और या तो चांसलर पोर्टल के ज़रिए, जिसको गवर्नर पोर्टल बोलते हैं, गवर्नर पोर्टल के ज़रिए झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आप जानिए कि झारखंड के कौन कौन से यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में, यानी BA BSc BCom कुछ भी करना आपको, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, तो ग्रेजुएशन करने के लिए जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन है, तो जानिए कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो गया है और कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन के लिए कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। तो चलिए आपको बता दूं कि बिनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था, उसको भी स्थगित कर दिया गया बिनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले दूंगा। और अभी PBMQ धनबाद ये नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि हमारे यहाँ एडमिशन गवर्नर पोर्टल पर, यानी चांसलर पोर्टल पर एडमिशन स्टार्ट है। CUET के रिजल्ट के बाद 50% सीट भरेगा। ये लोग साफ साफ लिखा है कि 50% जो एडमिशन होगा CUET के आधार पर होगा और 50% एडमिशन गवर्नर पोर्टल के आधार पर होगा। तो जल्दी से ऑनलाइन कर लीजिए और डेट सीट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर गलती हो गई आपसे, अगर एक बार गलती हो गई आपसे, तो फिर उसमें रेक्टिफिकेशन का कोई उम्मीद नहीं कीजिएगा और आप तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। एक तो आपने बहुत बच्चे CUET नहीं दिया, अब CUET नहीं देने के बाद यहाँ भी गलत अगर एप्लीकेशन अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ भी फंस जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या है नोटिफिकेशन। ये है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, और ये नोटिफिकेशन 27/6/2023 को जारी किया गया। जो कि अब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। बोलता है प्रोग्राम शेड्यूल फॉर UG एडमिशन फॉर रेगुलर कोर्सेज अंडर रिवाइज्ड NEP 2020 FY UGP प्रोग्राम सेशन 23-27 50%, यहाँ साफ लिखा है 50% एडमिशन बेस्ड ऑन 10+2 मेरिट। मतलब आप 10+2 का मतलब होता है 12th, जो 12th लिखे हैं सर, इंटरमीडिएट जो आपने लिखा है उसमें जो मार्क्स आया है उसके आधार पर 50% एडमिशन होगा। मतलब इनके सीट का 50% एडमिशन आपके 12th के नंबर के आधार पर होगा, और वो 50% जो बचा वो CUET के आधार पर होगा। तो CUET के आधार पर 50% और 50% एडमिशन है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर। अब जिनका मार्क्स ख़राब आया वो लटकेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है पोर्टल और कैसे आप भरेंगे। तो बोलता है फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूट या माइनॉरिटी या एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है। यहाँ ध्यान दीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखा है फर्स्ट डेट, इंपॉर्टेंट डेट 16/7 यानी 16 जुलाई 2023 तक पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। पहला सिलेक्शन लिस्ट 16/7/2023 को जारी होगा। ध्यान दीजिए फॉर्म कब तक भरा जा सकता है ये भी देख लो। ओपनिंग अ चांसलर पोर्टल फॉर एडमिशन 28/6/2023 से 8 बजे सुबह से 28 तारीख से 28 जून से 8 बजे सुबह से चांसलर पोर्टल ओपन हो जाएगा, यानी ओपन हो चुका है। आप जाके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। कब से? 28/6/2023 8 बजे सुबह से ही चांसलर पोर्टल ऑन हो गया है BBMQ धनबाद में एडमिशन लेने के लिए। तो जो बच्चे BBMQ धनबाद में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ चांसलर पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन लास्ट डेट कब तक है? 12 जुलाई तक कर सकते हैं। 12 जुलाई रात 9 बजे तक आप कर सकते हैं। इसका मतलब है चांसलर पोर्टल पर एडमिशन स्टार्ट होने का डेट 28/6 से 12 जुलाई तक कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर लीजिए। मैं उसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि कैसे सब्जेक्ट में एप्लीकेशन करना, कैसे अप्लाई करना है हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि गलत सब्जेक्ट चॉइसिंग आपको बर्बाद कर देगा। गलत सब्जेक्ट नहीं चुनना है, सही सब्जेक्ट चुनना है। तो उसके पीछे मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए और आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकें। तो ये नोटिफिकेशन मैं देख रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में जल्द ही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग चांसलर पोर्टल में लॉगिन करेंगे, किस तरह से लॉगिन करेंगे। मैं पूरा का पूरा पोर्टल में लॉगिन करके आपको दिखाऊँगा वीडियो के जरिए, और यहीं पर दिखाऊँगा। तो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे 12 तारीख को आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट खत्म हो जाएगा, 16 तारीख को पहला लिस्ट आएगा, पहला लिस्ट मेरिट लिस्ट आएगा। और पहला मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे? बोलता है चेक कीजिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के वेबसाइट पर। जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके वेबसाइट पर, या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो जनरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। 17/7 से 21/7 तक पहला लिस्ट आ गया। तो पहला लिस्ट आ गया तो एडमिशन भी होना चाहिए। तो बोलता है 17 से 21 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। काफ़ी हो आपका डॉक्यूमेंट्स, यानी उस स्टूडेंट को और डॉक्यूमेंट्स को लेके किसी कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अपॉइंट किया गया है, जो कॉलेज आपको दिया गया है, रिस्पेक्टिव कॉलेज जिसमें आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। तो 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई यानी 4 दिन के अंदर पूरे BBMQ धनबाद में जितने कॉलेजेज हैं सारे कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। 21 से 22 जुलाई तक सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कुछ बच्चे यहाँ छटेंगे, कुछ बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में छटेंगे। अब ये दोनों को मिला के
और 21 या 22 तारीख को आपको मिल जाएगा लिस्ट कि किसका फाइनली एडमिशन होने वाला है। और यहाँ लिखा है बोलता है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, जैसे ये जारी हो जाएगा वो मेल टू एडमिशन सेल टिल, जैसे ये जारी हो जाएगा वो एडमिशन सेल को मेल कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको एडमिशन लेना है। लास्ट डेट 24 है, 24 तारीख है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। फिर आप पेमेंट अपना करवा दीजिए लास्ट डेट में 24 तारीख को। और 24 तारीख के बाद 24 तारीख को ही सेकंड लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। अगर फर्स्ट लिस्ट में सीट नहीं भरता है तो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। फिर इसका फिजिकल वेरिफिकेशन 24 से 28 के बीच में होगा। और फिर 31 और 1 को इसका जो है सेकंड सीट मैट्रिक्स बनेगा। और 31 तारीख को लास्ट पेमेंट का डेट भी। और 7 तारीख को कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर ऑल रेगुलर कोर्सेस, बोलता है सारे रेगुलर कोर्सेस में 7 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 7 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हर चीज़ का डेट शीट दे दिया कि 7 अगस्त से BBMQ धनबाद के सारे कॉलेजेस में क्लास स्टार्ट हो जाएंगे सेमेस्टर 1 के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे पहले आपको सिलेबस जारी करके बताएगा कि आपका सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे सिलेबस आता है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पूरी जानकारी सिलेबस का बताऊंगा, कितने पेपर्स पढ़ने हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बताऊँगा, उसके बाद मैं सारा चीज़ एक करके बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ लिखा है कि नो अप्लीकेंट्स विल बी इंटर्ड आफ्टर डेडलाइन ऑफ द डेट ऑफ गिवन इन द शेड्यूल्स। बोल रहा है कि इसमें जो डेडलाइन दिया अगर उसके बाद कोई स्टूडेंट आता है तो उसका कोई एंट्री नहीं हो पाएगा। पूरा कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोई स्टूडेंट उसमें बिना डेडलाइन का नहीं आ सकता है। देखिए यहाँ साफ लिखा है कि अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.bbmku.ac.in एज वेल एज कॉलेज वेबसाइट फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड डेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोल रहा है हर दिन चेक करो, कोशिश करो कि सुबह शाम एक बार चेक कर लें। फॉर डिटेल गाइडलाइंस प्लीज चेक विथ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नोटिफिकेशन। वीडियो में भी चेक्ड पोस्टेड ऑन चांसलर पोर्टल टू गेट हेल्प इन फॉर्म फिलिंग इन UG कोर्स। चांसलर पोर्टल पर वीडियो भी है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को देख के और आप आराम से फिल कर सकते हैं आप फॉर्म को। बोलता है फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक UG रेगुलेशन इन द सेक्शन रेगुलेशन अंडर एकेडमिक इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। पूरा चीज़ चेक कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। देखिए क्या क्या लगेगा सर्टिफिकेट। तो बोलता है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ST/SC का, BC1 BC2 का क्या सर्टिफिकेट लगेगा वो देख लो। वैलिड इकोनॉमिकली EWS जो उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली विकर सेक्शन जो है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। NCC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सारा पढ़ना आपको। अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। और ये देखिए आपके पास क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपको भरना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या भरना है बोलता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कास्ट, बोर्ड नेम, सब्जेक्ट, अदर एकेडमिक डिटेल आर नॉट एडिटेबल। मतलब अगर आप फॉर्म भर दिए, ऑनलाइन कर दिए और आपने कास्ट गलत भर दिया, बोर्ड नेम गलत भर दिया, भाई जैक के स्टूडेंट भर दिए दूसरा बोर्ड, सब्जेक्ट अगर गलत भर दिया, देखिए ठीक से समझिएगा इस चीज़ को, पूरे वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। और इसको समझना बहुत ज़रूरी। बहुत बच्चा क्या करता है अकबकाहट में देखता है और गलत चीज़ भरता है। क्या क्या चेंज नहीं हो सकता, साफ लिखा है नोट एडिटेबल। एडिटेबल मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो पहला है कि कास्ट को एडिट नहीं कर सकते हैं, गलत भरा गया तो भरा गया। बोर्ड का नाम एडिट नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट एडिट नहीं कर सकते हैं। और अदर एकेडमिक डिटेल, अगर कोई भी एकेडमिक डिटेल है कि आपने कितना मार्क्स लाया, सब कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, आपका नाम अगर बाई मिस्टेक गलत टाइप हो गया तो वो चेंज हो जाएगा, फादर्स नेम टाइप हो गया तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सब चेंज नहीं हो सकता है। आगे बोलता है ओनली दिस डिटेल कैन बी एडिटेड। क्या क्या डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। पहला नेम अपना कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो फादर्स नेम को चेंज कर सकते हैं, मदर नेम को चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फुल नेम इन हिंदी, फादर्स नेम इन हिंदी, मदर्स नेम इन हिंदी, ये सब को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज नहीं होगा बाबू लोग, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा और बढ़िया से वीडियो देख के और तब भरिएगा, नहीं तो आपका करियर बर्बाद होगा। उसमें हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं लापरवाही के कारण। तो अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सही वीडियो देख सके और सही जानकारी उसको लग सके। जब तक उसको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो सही से भर नहीं सकता है। और नीचे लिखा है देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलअप ऑफ मार्क्स इन एकेडमिक डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सही से आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कैसे आप मार्क्स लिखोगे। इफ़ द एप्लीकेंट्स इज फ्रॉम 3 ईयर डिग्री कोर्स TYDC और अदर देन सेमेस्टर सिस्टम द मार्क्स इंटर्ड शुड बी आउट ऑफ 800। वैसे बच्चे दो 3 ईयर डिग्री कोर्स में जा रहे हैं उनका मार्क्स होगा
800। और बोलता है इफ़ द एप्लीकेंट्स आर फ्रॉम BA BSc BCom ऑनर्स फ्रॉम सेमेस्टर CBCS पैटर्न द मार्क्स इंटर्ड शुड बी आउट ऑफ 800। मतलब जो पुराने सिस्टम वाले लोग हैं वो 800 में जाएंगे, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले जो हैं 1800 में जाएंगे, विच इंक्लूड्स द सम ऑफ 14 कोर पेपर्स एंड 4 DSE पेपर्स। ये पुराने वाले का है। इस नोटिफिकेशन में ये सब का कोई काम नहीं है, पुराना चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया गया, इसका आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये पुराने कॉपी पेस्ट हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब इससे देखिए क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। बोलता है फाइनल मार्कशीट चाहिए इंटरमीडिएट का, फोटोकॉपी, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट, वेट, एज, मेरिट, ये सब का कोई मतलब नहीं है। कॉपी सिग्नेचर का चाहिए, ठीक है। एडमिशन सेल चाहिए, विनोद बिहारी कोयलांचल महतो यूनिवर्सिटी धनबाद का एडमिशन सेल के द्वारा ये जारी किया गया नोटिस है। तो ये पूरा नोटिस है बाबू लोग, अच्छे से पढ़िए नोटिस को और अच्छे से ऑनलाइन कीजिए। मैं 1 से 2 दिन में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें हम लोग ऑनलाइन करेंगे। मैं यहीं पे करके दिखाने वाला हूँ डायरेक्ट चांसलर पोर्टल में कि कैसे ऑनलाइन करते हैं। चांसलर पोर्टल चाहे BBMQ धनबाद हो, चाहे विनोबा यूनिवर्सिटी हो, चाहे झारखंड की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर पोर्टल में एक जैसा ही ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हम चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं। तब तक इंतज़ार कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब करके, और अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।